से कीरति विजय वीरत भारी, चले चाप पर बरबस हारी। कीरति विजय वीरत भारी, चले चाप पर बरबस हारी। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपनः बिलोखी जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनु जाने। नृपन बिलोखी जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनु जाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुढ़ाना। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुढ़ाना। देव दनुज धरि मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जब राजा लोग लज्जा कर जाकर अपने उचित स्थान पर बैठ जाते, उसके बाद की जो कथा है उसमें हम देखते हैं कि तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। सारे राजा लोग जब लज्जा के मारे लज्जा से हार गए, तब जो राजाओं लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और 10,000 लोगों ने मिलकर एक साथ उस धनुष को उठाने लगे। इसमें देखिए कि अगर 10,000 लोगों ने उस धनुष को उठा लेते तो उन सभी के साथ माता जानकी जी का विवाह करना पड़ता। इसलिए उसमें कहा गया तो भी वह उनके टाले नहीं टलता, शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं टिकता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। अगर ये लोग उठाने गए, अगर उठा भी नहीं, वह देखा जा रहा है कि जो शिव जी का धनुष है, जितने लोग उस पर जोर लगा रहे हैं, उस धनुष का जो जोर था, उसका वजन था, वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। वह धनुष उस पतिव्रता पत्नी के जैसा था, जो कि कितने भी कामी पुरुष उसको लोभात कर ले, लुभा लें, उसके बावजूद भी अगर पतिव्रता कोई स्त्री है तो उसका सतीत्व कभी डिगता नहीं, डगमगाता नहीं। उस तरह वह जो धनुष था वह भी नहीं डिग रहा था। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कृति बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए हैं। राजा जनक जी जब ने देखा कि ये स्वयंवर में इतने सारे वीर, जो देवी देवता, अनेक देशों के जो दिव्य है, जो दीप है, जो पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ के शूरवीर राजा लोग आए, यहाँ तक कि दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, परंतु क्या इन सभी का बल क्षीण हो गया है कि यह धनुष को उठा नहीं पा रहे। उसके आगे है दोहा है, कुंवरहि मनोहरी विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनी हारे बिरंची जनु, रचेउ न धनु दयमीय। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार बिरंची जनु,
रचेउ न धनु दमनिया पावनिहार बिरंछि जनु रचेउ न धनु दमनिया कहु काहियहु लाभु न भावा काहु न शंकर चाकु चढ़ावा कहु काहियहु लाभु न भावा काहु न शंकर चाकु चढ़ावा रहु चढ़ावौ तोरब भाई तिलु भरे भूमि न सके छड़ाई रहु चढ़ाओ तोरब भाई तिलु भरे भूमि न सके छड़ाई अब जन को माखै भट मानी वीर विहीन महै मैं जानी अब जन को माखै भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी तजहु आस निज निज गृह जाहू लिखा न विधि बेदेहि विवाहु सुकृति जाय जो पुनि परिहरऊ कुंवरहि कुआरी रहऊ का करऊ सुकृति जाय जो पुनि परिहरऊ कुंवरहि कुआरी रहऊ कर करऊ जो जनेऊ बिनु भट भुवि भाई तौ पुनि करी होतेउ न हसाई जो जनेऊ बिनु भट भूमि भाई तौ मनु परी करऊ होती न हसाई परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कृति की पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाने की और तोड़ने की तो दूर की बात रही, कोई तिल भर भी भूमि को हिला नहीं सका, कोई तिल भर भी भूमि से इस धनुष को छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैं जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो यह प्रण करके मैं उपहास का पात्र न बनता। इस तरह जो राजा जनक जी थे, वो जनक जी ऐसी बातें करके बहुत ही दुखी और मायूस हो गए। इसके बाद की कथा है कि जो लक्ष्मण जी थे वो बहुत ही दिल मिलाए और बहुत को खरी खोटी सुनाई और भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़ाई किया। इसी के साथ इस कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगली कथा मैं फिर यहीं से आगे बढ़ूँगा। आप सब भक्तों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।